हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2.33 ये लास्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर एडिशनल एक्सरसाइज जो है आपकी इस चैप्टर की। ठीक है, तो देखो इसमें क्या कहता है अ ग्रेट फिजिसिस्ट ऑफ दिस सेंचुरी P.A.M. डिरैक लव्ड प्लेइंग विद न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ फंडामेंटल कॉन्स्टेंट ऑफ नेचर। मतलब क्या कह रहा है ये कि जो ग्रेट फिजिसिस्ट हैं हमारे इस सेंचुरी के P.A.M. डिरैक, वो क्या कहते हैं कि उनको बहुत अच्छा लगता है न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के साथ खेलना, किन से, जो कि फंडामेंटल कॉन्स्टेंट्स हैं आपके नेचर के। जैसे कि यहाँ पर बताता है दिस लेड हिम टू एन इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन, और एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन उनको मिली क्या, डायरेक्ट फाउंड दैट फ्रॉम द बेसिक कॉन्स्टेंट्स ऑफ एटॉमिक फिजिक्स, जैसे कि सी हो गया हमारा, सी आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ लाइट। ई चार्ज ऑन आपका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कितना होता है 1.6 इंटू में 10⁻⁻19 कूलम। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है ये पता होना चाहिए आपको, 9.1 इंटू में 10⁻31 kg होता है, पता है ये सब। ठीक है, और क्या कह रहा है मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है बताओ, ये होता है आपका 1.67 इंटू में 10⁻27 kg होता है। ठीक है, और क्या कहता है एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी होता है, इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू में 10⁻11, और जो इसके जो यूनिट होते हैं ना आपके पास वो होते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये सब आपको पता ही भी है अगर आपको याद हो ना। ग्रेविटेशन फोर्स इज इक्वल टू में G(m1 m2) ओवर में क्या होता था हमारे पास यहाँ पर, जल्दी से बताओ, r² होता था। ठीक है, तो ये G की वैल्यू कैसे आती थी हमारी Fr², और ये अपॉन में m1 m2 इधर आ जाता था, तो ये G की वैल्यू आती थी। तो देखो इसका यूनिट न्यूटन हो गया, डिस्टेंस का मीटर तो मीटर स्क्वायर, और यहाँ केजी तो केजी स्क्वायर, तो ऊपर जाके पर केजी स्क्वायर बन जाता है। इस तरीके से आती है ये। ठीक है, ये पता ही है आपको, ये सब तो क्लास 9th में आपने किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कह रहा है ही कुड अराइव एट अ नंबर विद द डायमेंशन ऑफ टाइम। तो यहाँ पर वो एक नंबर निकालता है इन सब का यूज़ करके, और जिसके जो डायमेंशन होते हैं ना तो वो टाइम के इक्वल होते हैं। मतलब कि जो यूनिट आता है वहाँ पर वो किस में आता है, सेकेंड्स में आएगा या ईयर्स में आएगा, टाइम की फॉर्म में आएगा। ठीक है, जो भी इन सबसे उसने कैलकुलेशन करी तो जो आंसर आएगा वो किस में आ रहा है, टाइम के डायमेंशन में आ रहा है, ये आपको बोल रहा है वो। ठीक है, फर्दर इट वॉज वेरी लार्ज नंबर, बहुत बड़ा नंबर है, इट्स मैग्नीट्यूड बीइंग क्लोज टू द प्रेजेंट एस्टिमेट ऑन द एज ऑफ द यूनिवर्स। जो उसका मैग्नीट्यूड आया है वो अप्रोक्सीमेट कितना आया है एज ऑफ यूनिवर्स के अप्रोक्सीमेट, दैट इज़ 15 बिलियन ईयर्स। बिलियन पता है ना क्या होता है, 10⁹ ईयर्स, 1 बिलियन 10⁹ ईयर्स होते हैं। फ्रॉम द टेबल ऑफ फंडामेंटल कॉन्स्टेंट्स इन दिस बुक ट्राई टू सी इफ़ यू टू कैन कंस्ट्रक्ट दिस नंबर। कह रहा है इन सब की वैल्यूज़ देखो और आप क्या ये नंबर निकाल सकते हो, कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, और एनी अदर इंटरेस्टिंग नंबर यू कैन थिंक ऑफ, या फिर कोई और नंबर आता है इसकी जगह। इफ़ इट्स कोइंसिडेंट विद द एज ऑफ यूनिवर्स वर सिग्निफिकेंट व्हाट वुड दिस इम्प्लाई फॉर द कॉन्स्टेंसी ऑफ फंडामेंटल कॉन्स्टेंट्स। तो ये आपको बताना है कि इफ़ इट इज़ अ कोइंसिडेंस, अगर ये है एज ऑफ द यूनिवर्स वर सिग्निफिकेंट, तो कह रहा है व्हाट वुड दिस इम्प्लाई फॉर द कॉन्स्टेंसी ऑफ फंडामेंटल कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, फंडामेंटल कॉन्स्टेंट्स के बारे में क्या पता चलता है हमें। तो देखो ज़रा, बिल्कुल सिंपल सी कहानी है ये। देखो यहाँ पर मेन बात क्या है आपके पास कि आपको इसको इस तरीके से अरेंज करना है कि इसका जो आंसर आए वो किसके डायमेंशन में आए, टाइम की डायमेंशन में आए। मतलब क्या है कि ये टाइम इज़ इक्वल टू में, अब इसको ऐसे अरेंज करो कि ये टाइम का ही आंसर आए, मतलब कि जो इसकी डायमेंशन आए वो टाइम के उसमें ही आए। ठीक है, क्योंकि मैं अगर यहाँ टाइम निकाल रहा हूँ तो इसके लिए जो फॉर्मूला ड्राइव किया हुआ है, ठीक है, वो आप याद रखना, वो क्या है, E² अपॉन में 4πε0, और इस पूरे का क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, और फिर यहाँ अपॉन में है यहाँ पर इसके मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर है, और कूलम जो ये आपका चार्ज है, सॉरी सी है ना, ये स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, इसका क्या है, क्यूब है, और ये जी है। इस तरीके से ये फॉर्मूला है आपका। ठीक है, अगर देखो इसको आप पीछे बुक में देखोगे ना NCERT की, तो उसने इसको ना थोड़ा सा मॉडिफाई करके कैसे लिखा हुआ है, जैसे e⁴ हो गया, यहाँ इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करो 4 × 16 π² अपॉन में दिस टर्म, ऐसे करके लिखा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन इस तरीके से करो, इस तरीके से क्या फ़ायदा होगा ना आपको। देखो जैसे ये E तो पता है आपको, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, 1/4πε0 क्या होता है, 1/4πε0 ये क्या होता है आपका, इलेक्ट्रोस्टैटिक कॉन्स्टेंट होता है K। ये अभी आगे आप पढ़ोगे क्लास 12 में, लेकिन यहाँ के लिए अभी इतनी बात समझ लो कि इसकी जो वैल्यू होती है 1/4πε0 की, इसकी होती है 9 इंटू में 10⁹, और जो इसके जो डायमेंशन होते हैं वो होते हैं आपके पास कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये होते हैं।
ठीक है, तो ये चीज़ अगर आपके याद रहेगी तो देखो यहाँ से आप ये इजीली कर सकते हो। देखो सबसे पहले तो मैं इसके डायमेंशन बताता हूँ कि टाइम में ही कैसे आएंगे। तो मैं इसके यूनिट्स पुट करूँ, यूनिट पुट करके जो है टाइम का यूनिट बचना चाहिए, तो वही टाइम का डायमेंशन भी हम बोल देंगे कि टी ही बचेगा। ठीक है, क्योंकि ऐसी तो होता है कि यहाँ मैं डायमेंशन लिखूँ या फिर हम मैं यूनिट्स लिखें, तो सब कुछ कट आ जाना है। यहाँ पर सिर्फ बचेगा सिर्फ यहाँ पर अगर इसके अकॉर्डिंग देखें ना हम सेकेंड बचेगा। ठीक है, देखो ज़रा अब यहाँ पर अगर मैं इसके सबसे पहले यहाँ पर डायमेंशंस की बात करता हूँ तो देखो ई क्या है हमारा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये किस में कटेगा हमारा, कूलम स्क्वायर में। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसको कूलम स्क्वायर। ठीक है, अब 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसका ये है यूनिट क्या है वो मैं यहाँ पर ही लिखूँगा क्योंकि ये पूरे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का है। तो 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का यूनिट ये है, तो मैं यहाँ लिखूँगा देखो इस तरीके से। देखो इसके जो यूनिट्स होते हैं ना वो ये होते हैं आपके पास न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये होते हैं। ठीक है, तो 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है यहाँ पर। ठीक है, तो इसके यूनिट्स ये बनेंगे हमारे, तो मैं यहीं पर लिखूँगा इसको न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ये पर कूलम स्क्वायर है तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ नीचे कूलम स्क्वायर, और इस पूरे का यहाँ पर क्या है, स्क्वायर है। क्लियर है इतनी बात। देखो अब देखो मास ऑफ प्रोटॉन आपको पता है केजी में होगा, ये वाला भी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन केजी में होगा, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। देखो ये सी क्या है हमारे पास, स्पीड ऑफ लाइट है, तो यानी कि स्पीड ऑफ लाइट का क्या हो जाएगा आपके पास, मीटर पर सेकंड। तो यहाँ देखो मीटर पर सेकंड, तो मीटर ये क्यूब है तो यहाँ क्यूब आ गया, और पर सेकंड आएगा तो पर सेकंड ये ऊपर लिख दूँ, और उसका भी क्यूब है क्योंकि यहाँ क्यूब है। और जी की देखो यहाँ पर वैल्यू क्या है हमारे पास, जो ये है ये क्या है हमारे पास, देखो यहाँ से न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखो अब जरा यहाँ से भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं, देखो बड़ा इजीली। ये हो गया आपके पास न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ये हो गया आपका पर केजी स्क्वायर, तो ये ऊपर चला जाएगा केजी स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से अब देखो जरा जो कटता है ये इससे कट गया। ठीक है, और यहाँ पर जो बचा वो देखो यहाँ ये वाला केजी स्क्वायर इससे कट गया। देखो यहाँ जो बचा वो क्या बचा, न्यूटन का स्क्वायर। ठीक, फिर मीटर का ये 4 बचा यहाँ पर। ठीक है, और नीचे देखो यहाँ पर ये बच गया केजी। ठीक है, यहाँ पर ये मीटर क्यूब, और ये है सेकंड का क्यूब, और यहाँ पर ये क्या है हमारा न्यूटन, और ये मीटर स्क्वायर है ना, तो ये 3 और 2 यहाँ पर ही कर देता हूँ, ये 5 हो गया। क्लियर है इतनी बात। ठीक है, अब देखो ज़रा ध्यान से अगर आप यहाँ देख पाओगे, ये जो न्यूटन है इससे कटेगा तो 1 न्यूटन ऊपर बच गया। ठीक है, अब फोर्स का अब ये देखो यहाँ से मुझे साफ पता चल रहा है कि ये क्या बच गया हमारा, केजी बच गया। अब देखो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं ना, फोर्स हमें पता मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, मास का केजी होता है और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ये चीज़ होती है। तो मैं यहाँ न्यूटन को चेंज कर सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये नीचे आ गया, ये वाला केजी नीचे ही है, और ये देखो ये 4 है और ये 5 है, तो ये 4 नीचे जाके -4, तो यहाँ क्या बच गया, 1 m बच गया, और यहाँ पर ये क्या है ऊपर एक s क्यूब है। तो देखो ज़रा केजी से ये केजी कट गया, ये मीटर से ये मीटर कट गया, और ये s स्क्वायर से ये मतलब माइनस कर दोगे जब 3 - 2 तो एक ही s बचेगा। तो देख लो ये ऐसे ही आ रहा है, तो यानी कि ये टाइम के डायमेंशन है ना, तो यानी कि ये बिल्कुल फॉर्मूला हमारा सही है इस तरीके से। ठीक है, ये तो यहाँ पर हमने कह दिया कि डायमेंशन टी की आ रही है। ठीक है, अब यहाँ हम इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं। देखो ज़रा यहाँ वैल्यूज़ पुट करते हैं, देखो इसकी। अब हम देखते हैं कि अप्रोक्सीमेट आंसर क्या आता है हमारा। यहाँ पर देखो फॉर्मूला ये है हमारे पास, यहाँ पर अगर आपको दिख रहा है ये। ठीक है, देखो ई की वैल्यू कितनी है हमारे पास, यहाँ पर देख लो 1.6 इंटू में 10 की पावर -19, और इसका क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो मतलब ये पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप देखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, 9 इंटू में 10 की पावर 9, क्योंकि ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट उसका स्क्वायर, और इस पूरे की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10 की पावर 9। बच्चे सोचते हैं यहाँ नीचे रखनी है वैल्यू, नहीं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है ना ये। ठीक है, तो ये 9 इंटू 10 की पावर 9, और इसका भी क्या हो जाएगा यहाँ पर, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ बचा मास ऑफ प्रोटॉन, दैट इज़ 1.67 इंटू में 10 की पावर -27, इंटू में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ 9.1 इंटू में 10 की पावर -31, और इसका है यहाँ पर क्यूब। देखो ना इस तरीके से फॉर्मूला अरेंज किया कि सब कुछ कट आ जाए, है ना, तभी तो हमारे पास टाइम की डायमेंशन बचेगी है इस तरीके से। ठीक है, तो मतलब अब ये देखो ना, ये फिजिसिस्ट हैं जो हमारे, ये नंबरों से ही तो खेल रहे थे। अब ये खेल कूद के इन्होंने क्या किया, टाइम की डायमेंशन बना दी इन सब कांस्टेंट से, और इस तरह का एक फॉर्मूला बनाया। ठीक है, तो ये देखो 9.1 दिस हो गया, और आपको पता ही है सी इज़ द स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज़ 3 इंटू में 10 की पावर 8, और इसका भी क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा।
ठीक है। और इसका स्क्वायर है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वाले का क्या है, स्क्वायर है, तो यहाँ पर स्क्वायर कर देना ये, ठीक है। और जी की वैल्यू पता ही आपको कितनी है, 6.67 इंटू में 10 की पावर माइनस में 11, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या करो ना, इसमें देखो यहाँ से देखो 1.6 है ना, तो 1.6 का 4 टाइम्स लिखूँगा मैं, तो 16 ऐसे 4 टाइम्स लिख दूँ देखो, और नीचे 10 10 10 लगेगा इनका पॉइंट हट के, तो वो 10 की पावर 4 हो जाएगा, है ना, पावर 4 है तो 1.6 का 4, इस तरीके से सोल्व हुआ। 10 की पावर सोल्व करनी है, मैं यहाँ सोल्व कर देता हूँ, देखो 10 की पावर -19 और ये 4 है, ठीक है, तो 19 4 का कितना होता है 76, तो 10 की पावर ये आ गया माइनस का 76, ठीक है। अब देखो ये करो 9 9 का 81 है, तो मैं इसको 2 बार 9 लिख दूँ, और 10 की पावर 9 है तो मैं इसको 10 की पावर 18 लिख देता हूँ यहाँ पर। क्लियर है, ऐसे ही करेंगे। ऐसे ही नीचे वाला सोल्व कर लो, देखो 167 होगा ये, इसका 100 आएगा, मतलब कि इसका 10 की पावर 2 ऊपर चला जाएगा, पॉइंट हटेगा 100 लगेगा ना नीचे, वो ऊपर चला गया, तो 10 की पावर 2 लिख दिया। ये है 10 की पावर माइनस का 27, और इंटू में 9.1 देखो 2 बार आएगा, ठीक है। और इसका भी हम क्या करेंगे, 10 10 लगाएंगे, वो ऊपर जाके क्या बनेगा 10 की पावर 2 बनेगा, है ना, नीचे 10 लगेगा, नीचे 10, यहाँ 100 होगा ना, वो 100 ऊपर चल जाएगा, तो मैं 10 की पावर 2 में लिख रहा हूँ उसको, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। इंटू में अब ये क्या है हमारे पास 3 है 3 टाइम्स, ठीक है, और इसका 10 की पावर -31 ये भी था, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना बनेगा ये 10 की पावर माइनस का 62। क्लियर है, इतनी बात बताओ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। ये हो गया, ये 3 को भी मैंने कर लिया था, और ये 10 की पावर 8 है, तो 10 की पावर 8 इंटू 3, 8 3 24, ठीक है। और ये 6.67 है, इसका पॉइंट हटेगा 100 लगेगा, मतलब वो भी कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा 10 की पावर 2, ठीक है। और ये 10 की पावर -11 तो यहाँ पर है ही। क्लियर है, बताओ कोई दिक्कत इसमें, तो सिंपल है कहानी बिल्कुल ही, ठीक है। तो देखो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर देखो ये 10 की पावर 4 है, ये इससे कट जाएगा, 2 और 2 ये 4 हो गई, 10 की पावर ये इससे कट गया, ठीक है। यहाँ क्या बचा देखो, अगर आप देख पाओगे यहाँ ऊपर 10 की पावर ये 18 है, और ये कितना है हमारे पास माइनस का 76 है, ठीक है। तो कितना बन गया ये, देखो यहाँ पर करते हैं हम, 10 की पावर 76 में से आप 18 को माइनस करोगे तो कितना बचता है आपके पास, 58 बचेगा माइनस का, ठीक है। और साथ में 10 की पावर 2 तो चल ही रहा है, और ये सब कुछ तो सारा मैं बार बार लिख ही रहा हूँ यहाँ। 16 4 टाइम्स था, ठीक है, और 9 कितनी बार था, 2 टाइम्स था, ये हो गया। अब देखो यहाँ ये 167 ये है, और 91 ये हो गया, और 3 भी 3 टाइम्स है, और ये क्या है 667 है ये वाला। अब 10 की पावर्स को देखो, माइनस का 27 और माइनस का 62, माइनस का 27 और माइनस का 62 करोगे तो 10 की पावर कितना बनेगा, माइनस का 89 बनेगा, ठीक है। और फिर प्लस का 24 करो, इसमें प्लस का 24 करो तो 10 की पावर सोल्व करना आप इसको, कितना बन जाएगा ये 24 और ये 11 है। चलो मैं ये कर देता हूँ पहले, माइनस का 11 कर देता हूँ, ये इजी लग रहा है मुझे ये वाला -11, तो ये माइनस का 100 बन गया। अब ये कर दो इसमें प्लस 24, तो 10 की पावर माइनस के 76 आ रहा है, ठीक है। तो 10 की पावर माइनस के 76 आ रहा है। अब देखो इसमें अब ये हम और क्या कर सकते हैं, देखो 10 की पावर है ना -76 है, तो -76 और ये 76 ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा, और ये -58 होगा इसमें से, तो कितना आएगा ये आपके पास, 16 में से 8 गया 8 और 6 में से 5 गया 1, 10 की पावर 18 बनेगा। इसको ऊपर जाके प्लस करेंगे ना हम, इसमें 18 ये और 2 ये 20 आ रहा है, तो 10 की पावर ये हो गया आपके पास 20। क्लियर। और यहाँ से देखो आप 3 3 ज़ा 9, फिर ये 3 इससे कट गया, और फिर ये 3 इससे, 3 3 ज़ा 9, ठीक है। अब देखो ज़रा यहाँ पर आपको ध्यान क्या देना है, आप जब 16 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे ना, तो आपके पास आएगा 6 5 5 3 6, और इंटू में ये 3 तो है ही है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखना ज़रा 167 है आपके पास, और ये 667 है, और क्या है 91 और 91, इन चारों को आप जब मल्टीप्लाई करोगे, अब करना ये, ठीक है, तो आपके पास आएगा 9,222,412,309, बड़ा नंबर हो गया है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करोगे जब आप, तो ये आएगा आपके पास, देखो कितना आ जाएगा ये
196608 आ जाएगा, ठीक है। और नीचे तो ये है ही आपका 9224122309। अब देखो ये नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये भी ऊपर भी 9 बनाओ डिवाइड के लिए इजी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ से ले लिया हमने नंबर, ये अभी भी छोटा ही है इससे क्योंकि 92 स्टार्ट हो रहा है 19, तो एक जीरो और ले ली हमने यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ क्या बच गया 10 की पावर 16, बिकॉज इसका यहाँ हमने 10 की पावर 4 यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया 10,000 यानी कि। तो ये आ गया। अब इसको आप जब डिवाइड करोगे ना, ठीक है, तो आप देख लेना इसको डिवाइड करके, तो ये आपका जो आएगा ये आएगा 2.13 इंटू में 10 की पावर 16 सेकेंड्स आ जाएगा ये टाइम, ठीक है। अब इसको हमें देखना है कि ये जो है हमारा यूनिवर्स की एज के आसपास आता है या नहीं आता है, ठीक है। तो देखते हैं ज़रा, देखो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको। सेकंड है ना, हमें पता है 1 ईयर को हम सेकंड में कैसे करते हैं, 1 इंटू में कितने डेज होते हैं 1 ईयर में, 365.25 और 24 आवर्स होते हैं, और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ऐसे ये डिवाइड सेकंड्स में आता है, ठीक है। तो यहाँ से 1 सेकंड किसके इक्वल आ जाएगा, देखो 1 में ये आ जाएगा आपके पास, ये पूरी टर्म होगी, ठीक है ना। तो ये पूरी टर्म यहाँ नीचे आ जाएगी, और ये इसका पॉइंट हटेगा तो 100 ही हो जाएगा, और ये 2 जीरोज़ इससे कट जाएगी। तो इन सबको मल्टीप्लाई करोगे ना आप, तो आपके पास आएगा 315576, क्लियर, 00, ठीक है। तो ये इसको मल्टीप्लाई करके ये टर्म आ रही होगी। तो मैंने क्या किया, यहाँ जो भी मल्टीप्लाई होके आया आंसर उसको 1 में कर दिया, तो 1 सेकेंड इतने ईयर्स के इक्वल हो गया, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है इतने सेकंड्स हैं, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको ईयर में कन्वर्ट करने के लिए इससे मल्टीप्लाई कर दूं, बिकॉज 1 सेकंड इतने ईयर के इक्वल है, तो इतने सेकंड कितने ईयर के इक्वल होगा, तो 2.13 इंटू में 10 की पावर 16 अपॉन में 31555600। अब देखो इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आने वाला, लेकिन फिर भी यहाँ है तो आपको करना ही है, ठीक है। लंबा बड़ा है क्योंकि क्वेश्चन, ठीक। तो ये आ गया आपके पास 7600, और ये पॉइंट हटाएंगे हम इसका, तो 2 जीरोज़ ये भी लग गई हमारे पास, ठीक है, क्लियर है। अब देखो ज़रा इसको हम कैसे कर सकते हैं, देखो ये 213, ठीक है, 213 हो रहा है ये हमारे पास, और यहाँ देखो नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, ठीक है। तो यहाँ से हम कितनी जीरोज़ लें कि ये नंबर भी कितने का हो जाए हमारा, 10 का हो जाए। तो 3 तो ये हैं ही है, 7 जीरोज़ लो, 1 2 3 4 5 6 7, और 16 में से 7 माइनस करो कितना होता है आपके पास, 9 होता है, ठीक है ना। 16 में से 7 माइनस करेंगे तो 1 जीरो और ले लो, तो ये हमारे पास 10 की पावर 8 बचा, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ से 8 जीरो ले ली, 1 2 3 4 5 6 7 8, ताकि ये ईजिली डिवाइड हो जाए, 3155761234। अब देखो ये 4 जीरोज़ और ये 4 जीरोज़, ठीक है। तो ये बचा अब आपके पास 213 1 2 3 4, और ये 7 नंबर हो गए ऊपर, 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो अब इसको डिवाइड करोगे ना आप, तो आपके पास आएगा डिवाइड करके 6.7 समथिंग आएगा इसको डिवाइड करोगे तो, और इनटू में ये 10 की पावर 8 आ रहा है, तो ये अप्रोक्सीमेट कितना आ रहा है, 10 की पावर 9 ईयर्स आ रहा है। तो यानी कि इसका मतलब क्या है, क्योंकि ये ईयर्स में कन्वर्ट कर दिया ना हमने, यहाँ पर ईयर्स में कन्वर्ट कर दिया था, ठीक है। तो ये क्या है, 10 की पावर 9 ईयर्स मतलब क्या है, ये बिलियन ईयर्स या नहीं, बताओ। और ये किसके इक्वल हो गया, दिस इज़ नियरली अप्रॉक्सीमेट द एज ऑफ यूनिवर्स के इक्वल हो गया, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ये बात कि द एस्टिमेट वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी इज़ क्लोज टू द एज ऑफ द यूनिवर्स। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया द एस्टिमेट वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी इज़ क्लोज टू द एज ऑफ द यूनिवर्स। क्लियर है इतनी बात, बताओ कोई दिक्कत इसमें, ठीक है जी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2.33, इसे आप अच्छे से कर लेना, क्लियर। वैसे सिर्फ समझने की बात थी कि क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो इससे पिछले जितने भी क्वेश्चन है वो भी अच्छे से कर लेना। तो ये चैप्टर की जो है एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल्स, एक्सरसाइज के क्वेश्चन, एडिशनल एक्सरसाइज आज कंप्लीट हो रही है आपकी, क्लियर। ओके जी, थैंक यू।